क्वेश्चन नंबर 20 हम कंप्लीट कर रहे हैं और यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। प्रश्न में कहा गया है किसी गांव की जनसंख्या 800 है। कब है? आज है। क्यों कहा गया? क्योंकि है शब्द इस्तेमाल है, वर्तमान की बात हो रही है, तथा इसमें प्रतिवर्ष 5% की क्या हो रही है? वृद्धि। हर साल 5% बढ़ जाता है, क्योंकि उसने प्रतिवर्ष कहा है, प्रतिवर्ष हर साल हो रही है। तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या क्या हो, यानी कि हर एक साल में 5% बढ़ता है, ऐसे 2 साल में 5% बढ़ा, तो ये 800 की जनसंख्या कितनी हो गई ये पूछा जा रहा है। तो इसके पहले आपको मैं पढ़ा रहा हूं 100% यानी 100% का जो कॉन्सेप्ट होता है। 100% का मतलब क्या होता है? अपने आप में पूरा का पूरा। बात समझ में आ रही है? 100% का मतलब होता है पूरा का पूरा, ऐसा आप समझ लेना। कोई भी चीज जो अपने आप में 100% है, यदि आप उसमें से कोई कमी करेंगे तो वही कमी आपको किस में दिखाई देगी? प्रतिशत में। बात समझ में आया? उदाहरण के लिए आपकी पूरे गांव में जो जनसंख्या है वो 800 है मान के चलो, हाँ या नहीं? 800 जनसंख्या है, इसमें से यदि आपने 80 लोगों को गांव से बाहर कर दिया, हाँ या नहीं? 80 लोगों को गांव से बाहर कर, तो संख्या में कितने लोगों को गांव से बाहर किया? यानी कि आपने कहा कि आपकी गांव की जनसंख्या पहले 100% थी, 800, आपने 80 लोगों को बाहर कर दिया। अब ध्यान देना, 80 जो है वो 100% का कितना हो गया? 10%। यानी कि 800 का 10% यदि हम कहें तो वो कितना होता है? 80। यानी आपने प्रतिशत के आधार पे 10% लोगों को गांव से क्या कर दिया है? बाहर कर दिया है। अब गांव में कितने लोग बचे हैं? संख्या के हिसाब से 720 और प्रतिशत के हिसाब से 90%, हाँ या नहीं? यानी प्रतिशत और संख्या साथ साथ में चलती है। प्रतिशत और संख्या क्या चलती है? साथ साथ में चलती है। जो भी आप संख्या में करोगे प्रतिशत में होगा, जो भी आप प्रतिशत में करोगे संख्या में होगा। बात समझ में आ गया? अब आपने क्या करा? उदाहरण के लिए 80 लोगों को आपने बाहर नहीं कर रहा था, आपने 80 लोगों को क्या कर दिया? और अंदर डाल दिया। पहले ये छोड़ दो, आप ये वाली कंडीशन छोड़ दो, अब ये वाली कंडीशन समझो। आपके गांव में 800 लोग थे जो कि कितने थे? 100%। अब आपने 80 लोगों को और गांव में अंदर डाल दिया, तो अब संख्या के हिसाब से गांव में कितने लोग हो गए? 880, और प्रतिशत के हिसाब से 10% बढ़ गए तो 110। अब बात समझ में आ रही है? तो यहां पर ये 100 में जुड़ा क्यों समझ में आया, और यहां 100 में घटा क्यों समझ में आया? ये बात आपको समझनी थी बस। अब कहने का मतलब यह है कि यहां पर ये जो संख्या है इसको देखो, 800 और 80 को, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 800 प्लस 80। बोलो हाँ। और जब मैं इसको 800 प्लस 80 लिख सकता हूं तो ये कितना है? 100%, और ये कितना है? 10%। इसका मतलब कि यदि मैं बात करूं पूरे 880 की, पूरे 880 की, तो 800 प्लस 80 880, तो 100 प्लस 10, कहने का मतलब यह है, समझ में आ गया? तो इस प्रकार से ये प्रतिशत इस संख्या के साथ साथ चलता है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। जो भी वृद्धि हो रही है और कमी हो रही है वो किसके आधार पे हो रही है? संख्या के आधार पर, प्रतिशत में दिखाई दे रही है। इतना क्लियर हो गया? तो हमने कहा कोई भी चीज अपने आप में कितना होती है? 100% होती है। उसमें वृद्धि होगी तो हम प्रतिशत जोड़ देंगे, कमी होगी तो प्रतिशत घटा दें, 100 में से ही करेंगे। लेकिन बात समझ में आ गई? अब इस आधार पर मैंने कहा कि भैया 100% अभी मेरा कितना है? 800। मेरे गांव की जनसंख्या 800 है, इसमें कितने की वृद्धि हुई? 5%। जब 5% की वृद्धि हुई तो इसको हम 2 तरीके से देख सकते हैं। पहला तरीका कि आप ऐसा करो कि 800 का पहले क्या निकालो? 5%। पहला तरीका बता रहा हूं, दूसरा तरीका नहीं है, ये दूसरा हम करेंगे। पहले आप 800 का कितना निकाल लो? 5%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 8 पंजे 40। या तो आप 40 निकालो पहले साल कि 40 लोग बढ़ गए, और फिर इन 40 लोगों को किस में जोड़ दो? 800 में, हाँ या नहीं? तो ये कितना हो गया? 840। या तो आप एक काम करो, सीधे 800 को 100% मानो, बोलो हाँ, और इसको 5% मत बढ़ाओ, इसको बढ़ा दो सीधे 105%। यानी ये जो तुमने 2 स्टेप में काम किया वो तुम एक ही स्टेप में कर सकते हो। समझ में आ रहा है?
तो तुम यहाँ पर क्या करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर दिए, काट दिए। 8 से 105 का गुणा करो, 8 पंजे इसकी 0 हासिल का 4, 8 का 0 में गुणा करा तो 0, और यहाँ पर ये आ गया 4, और 8 8 एकम 8, ये सीधे क्या आ गया 804। या तो आप ये करो कि 800 में पहले 5% बढ़ाओ, फिर संख्या को संख्या से जोड़ो, या तो आप सीधे कर दो कि जो 100% संख्या है उसी को आप आगे बढ़ाते जाओ। 5% वृद्धि हुई तो 100 में 5 जोड़ दो, और यदि कमी होती तो 100 में से 5 घटा, और इसी प्रकार से प्रश्न को आगे बढ़ाते जाओ। बात समझ में आया? तो ये तो प्रश्न ये कितने साल के लिए था, 1 साल। ये जो अपन ने काम किया ये कितने साल के लिए था, 1 साल। तो 2 साल के लिए हो तो और आगे बढ़ा देना। तो कैसे, तो बोले 800 आज जनसंख्या है, बोलो हाँ, इसमें 5% की वृद्धि हो गई, तो आप सीधे बोलो 105 की वृद्धि हो गई, क्योंकि 100 तो गांव में रहेंगे ही ना रहेंगे, तो वो 100 इसके अंदर बैठे हुए हैं और 5 बढ़ गए। ये हो गया 1 साल। अब 1 साल के बाद फिर यही का यही परिवर्तन आया है, तो जो लोग बढ़ गए होंगे वो भी तो गांव में ही रहे होंगे ना। अब ये इसका फिर क्या कर दो, 105, ये दूसरे साल के लिए कर दिया। अगला साल और होता तो कमी या वृद्धि के हिसाब से हम निर्णय ले लेते। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो 20 से काटेंगे तो 20 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 21 बार, 5 से काटेंगे तो 20 बार, 5 से तो 20 बार, 5 से तो 21 बार। और ये देखो 20 गुणा 20 कितना होता है, 400 होता है। 20 गुणा 20 400, 400 से ये 800 कितनी बार कट गया, 2 गुणा में 21 गुणा में 21, 21 का वर्ग 400, और उसका दुगना कर दो 800। ये आपका क्या हो गया आंसर। अच्छे से समझ में आया? तो ये जो कॉन्सेप्ट है 100% वाला, इसको आपको अच्छे से समझ के चलना है। जब भी आप ये कर रहे हो कि इसको 100% मान रहे हो और वृद्धि हो रही है, तो आप सिर्फ 5 मत करो, 105 करो। यदि कमी होती इसमें 10% की, तो इसमें सीधे 100 में से 10 घटा करके आप उस कमी को देख सकते हो। इतना क्लियर हो गया है? तो ये आपका हो गया 20वां सवाल कंप्लीट। अगला प्रश्न करते हैं। चलो अगला प्रश्न है कि किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है। आज कितनी है, 8000, आज है 8500। अब इसमें प्रथम वर्ष में 20% की क्या हो गई, वृद्धि। तो इतने लोग तो रहेंगे ही रहेंगे, तो इसका हम क्या कर देंगे, 120 बटा में 100। क्यों करेंगे, समझ में आ रहा है? क्योंकि 100 लोग तो रहेंगे ही रहेंगे, 20% बढ़ गए तो 120% हो गए वृद्धि। द्वितीय वर्ष में 25% की क्या हो गई, वृद्धि। तो इसके अगले साल 125% हो जाएंगे, बढ़ नहीं जाएंगे, हो जाएंगे। ये 120% हो जाएंगे, 20% बढ़ेंगे, 100 तो वहीं रहेंगे। अब ये हो गया। 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी, सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 से काटेंगे तो 5 बार, 25 से काटेंगे तो 4 बार, 20 से काटेंगे तो 6 बार, 20 से काटेंगे तो 5, 5 से 5 क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो अभी क्या जी हिसाब किताब निपटाए रे भैया। हाँ चलो इसको 4 से काट देते। ये 4 से ये जो 2 जीरो है ये कितनी बार कटेंगे, 25 बार। हाँ या नहीं? तो हम कहेंगे कि 85 गुणा में 25 गुणा में 6, ये हमारा सवाल का जवाब होना चाहिए। चलो तो 85 गुणा में 25 छंग 150, 15 का पहाड़ा ले लेते हैं जीरो लगा करके। तो 15 पंजे 75 हासिल का 7, 15 अट्ठे 120 और 7 127। तो आंसर कितना आ गया आपका, 12750। 12750 बी ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है बेटा? तो शब्द का मतलब समझना, बढ़ जाएगी, हाँ 20% बढ़ जाएगी, हो जाएगी 120% हो जाएगी। अरे बात समझ में आया ना? ये दोनों मतलब अच्छे से समझना। कोई संख्या 20% बढ़ जाएगी का मतलब क्या हुआ, वो 120% हो जाएगी। हाँ या नहीं? शब्द समझो, फिर से बार बार बोल रहा हूं। कोई जनसंख्या 20% बढ़ गई तो हो कितनी गई, 120। अरे भाई पहले के भी तो 100% उसी गांव में रहेंगे ना, इसीलिए हम सीधे 120% करते हैं, ताकि हम सीधे वो पता कर लें जो मान निकलना चाहिए, ना कि ये बढ़ी फिर इसमें जोड़ो फिर उसमें घटाओ, नहीं भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की क्या हो रही है, वृद्धि। 10% बच्चों की वृद्धि हो रही। यदि 2003 में बच्चों की संख्या कितनी थी, 2000, ये है 2000 संख्या, ये मान के चलो अभी 2003 चल रहा है, तो ये 2000 संख्या थी। तो 2006 में बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये पूछा गया।
कितने साल हो गए? 3 साल। 2003, 2004, 2005, 3 साल तक। वो बोल रहा कितनी हो जाएगी कि बढ़ जाएगी? हाँ, कितनी होगी? होगी मतलब बढ़ाना नहीं है, होगी कितनी? बोले 20% बढ़ी, यानी हो कितनी गई? 120%। उसी प्रकार से 2000 जनसंख्या थी, बढ़ी कितनी? तो हो कितनी गई? 110% हो गई। अब ये 1 साल की बात है, ऐसा कितने साल होगा? तो 2 साल और कर लो, तो 1 साल और ये बढ़ा देंगे, और फिर ये 1 साल और। अरे बोलो हाँ। तो ये इतनी हो जाएगी, बढ़ नहीं जाएगी, हो जाएगी, क्योंकि आपने 100 उसमें इंक्लूड कर ही लिया है। ये 0 से 0 क्या हो गए? ये 1 0, 2 0, 3 0, 1 2 3 कैंसल हो गए, हाँ या नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये 11 का घन होता है 1300, और इसका क्या कर देना? दुगना, 2662। कैसे हुआ? देखो 31 का दुगना 62, 13 का दुगना 26, 2662। ये आ गया 2662 ऑप्शन में। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये डी ऑप्शन आ गया। 22 के बाद में अब हम बढ़ेंगे 23। एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। कब है? आज है। 48,600 आज है। यदि पहले वर्ष 25% की क्या हो गई? वृद्धि, और दूसरे वर्ष में 8% की घटोतरी यानी कमी हो गई, तो भैया ये आज जनसंख्या है, बढ़ी कितनी? तो हो कितनी गई? ये वाली बात, क्योंकि 100 तो उसके अंदर लेना पड़ेगा ना। ये 48,600 कहां जाएंगे? वहीं रहेंगे। बढ़ी 25%, हो गई 125%। शब्द अब अच्छे से समझ में आ गए। 8% अगले साल क्या हो गई? तो कमी हो गई, तो 92/100। ये भी समझ में आया। 8% कम हो गई, तो 100 से 8 कम हो गई, तो हो गई कितनी? आज कितनी? तो 92 है ना। 8% कम हो गई, तो हो कितनी गई? 92। 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी? सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 से काटेंगे तो 5 बार, 25 से काटेंगे तो 4 बार। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। और काहे से क्या काटे भाई? हाँ, और 4 से काट दें। हाँ, ये 4 से काट देते हैं, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। सही बात है कि नहीं? तो ये पीछे 50 दिख रहा है मेरे को, तो 25 से काट दें इसको। तो 25 चौक 100, 25 से काट देंगे तो 25 चौक 100, 25 चौक 100, तो बच गया कितना? 21। 21 बोले तो 300, 215। 25 अट्ठे 200, बचेगा कितना? 15। 25 छंग, सही बात है। चलो अब आगे बढ़े, तो इसको फिर 4 से काट दें। अब ये 4 से कटेगा नहीं, तो ये 4 से कटेगा, तो 4 दूनी 8। ये 4 से कट रहा था क्या? नहीं कट रहा ना, नहीं कट रहा। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। चलो तो 486 मल्टीप्लाइड में 115, 23 पंजे 115, तो 486,115 मल्टीप्लाई कर दो, और यूनिट डिजिट के हिसाब से आंसर निकाल लेंगे। तो 5 छंग 30 की 0, हासिल का 3। अब 8 पंजे 40, और 6 एकम 6, 6 और 3 9, और ये 4, तो ये 90 आ गया आंसर। आ गया आंसर। पूरा करने की जरूरत नहीं है, आखिरी का डिजिट देखना है कैलकुलेशन कर करके। 90, तो इसका सही आंसर होगा 55,890। कैलकुलेट करके देख लेना, आंसर यही का यही आएगा, हाँ या नहीं? बहुत अच्छे बेटा, आगे बढ़ते हैं। 24वां सवाल। अब ध्यान देना बेटा, ये बात शब्द को समझ लेना अच्छे तरीके से। एक नए स्कूटर का मूल्य कितना है? 25,000। आज है भैया 25,000, 25,000 है। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य, ध्यान से समझना शब्द को, प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य वर्ष के आरंभ के मूल्य का 80% रह जाता है, कम नहीं होता, रह जाता है, हो जाता है। रह जाता ही का मतलब क्या हुआ? हो जाता है। तो इस बार उसने ये नहीं बोला कि 20% कम हो जाता है, उसने पका पकाया माल तुम्हारे सामने दे दिया कि तो हम तुमको 20 कम करके ही दे रहे हैं। बात समझ में आया? मतलब इस बार 25 में कितने का गुणा करोगे? सीधे 80 का। इसमें दिमाग नहीं ठनकना चाहिए।
यदि वो बोले कि 20% कम हो गया तो हम 20 घटाते हैं और फिर लिखते हैं 80। उसने शब्द बोला रह ही गया, तो हम पहले 20 कम करके तुमको बोल रहे कि 80 रह गया। बात समझ में आ रही है? 3 वर्ष के बाद में ऐसा कब तक चलेगा? 3 साल। तो ये फिर अगले साल फिर 80 रह जाएगा, कम तो 20 हो ही रहा है, फिर ये अगले साल 80 रह जाएगा, हाँ या नहीं? अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। यहाँ 80 क्यों आया समझ में आ गया? बोले हर बार घटा के लिखते थे, वो घटाते इसलिए थे क्योंकि वो बोलता था कम हो गया या बढ़ गया, यहाँ पर बोल रहा रह गया। 20 से काटेंगे तो 4 बार और ये 5 बार, 20 से काटेंगे फिर 4 बार और फिर 5 बार, फिर ये 4 बार और फिर ये 5 बार। ये 5 गुणा 5 गुणा 5 हो गया 125। 125 का दुगना होता है 250। आ रहा है समझ में? और यहाँ पर 4 4 4 तो ये होता है 64 गुणा में 200, तो 64 का दुगना 128 और 2 जीरो पीछे लगा दिए तो आंसर आ गया 12,800। हाँ या नहीं? ठीक है बेटा, 12,800। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। मेहनत डबल हो गई मेरी। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। एक मशीन, क्या कहा गया है? एक मशीन का क्रय मूल्य कितना है? 2 लाख रुपए। क्रय मूल्य कितना है? 2 लाख। 1 2 3 4 5, ये 2 लाख रुपए आज क्रय मूल्य है, मतलब कितने में खरीदी गई है? 2 लाख रुपए। यदि इसका 10% वार्षिक दर से क्या हो रहा है? अवमूल्यन। अब ऐसे शब्द आपको फंसा देते हैं, क्यों? हिंदी खराब है ना, तो इसका मतलब नहीं समझ पाते अपन। अवमूल्यन का मतलब है मूल्य में कमी। अरे आया कि नहीं समझ? इंग्लिश में कहते हैं डिप्रिसिएशन। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो यहां पर कहा गया मूल्य में क्या हो रही है? कमी। अब इस बार शब्द उसने कमी इस्तेमाल करा, रह जाता नहीं है, कमी। कितने परसेंट की? 10। तो कितना रह जाता है? 90%। अब बात समझ में आ रही है? 10% कमी हो जाती है, मतलब कितना रह जाता है? 90%। तो 3 वर्ष के बाद इसका मूल्य कितना हो जाएगा? तो क्या करें? 90/100, फिर गुणा 90/100, और तीसरे साल भी 90/100। चलो 0 से 0 पहले क्या कर दो? कैंसिल कर दो। और कुछ कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है। ये 3 जीरो से ये 1 2 3 जीरो भी काट दो। तो यहां पर देखेंगे 9 गुणा 9 गुणा 9, तो ये हो गया 729। 9 का घन होता है, इसमें आप किसका गुणा कर दीजिए? 200 का। तो 729 का दुगना कर देते हैं। 29 का दुगना होता है 58, और 7 का दुगना होता है 14, और 2 जीरो पीछे के वैसे। तो 145800, 145800 सी ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ना, बैठ करके तुम घर बैठ रहे हो या लाइब्रेरी में बैठ रहे हो, बैठ करके इन क्वेश्चन को एक बार फिर से आराम से आज लगाना है, समझ करके। क्लियर है? हाँ चलो अगला क्वेश्चन। एक नगर की जनसंख्या, क्या कहा मैंने? एक नगर की जनसंख्या कितनी है? 50,000 है, तथा इसमें 3 लगातार वर्षों में पहले साल 5%, दूसरे साल 10% तथा तीसरे साल 20% की क्या हो रही है? बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। पहले साल कितना? 105/100। दूसरे साल कितना? 110/100। तीसरे साल कितना? 120/100। और इस साल इस प्रकार से ये जो कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले 20 से काटते, 20 से 6 बार, 20 से ये 5 बार, ये 0 से 0 कैंसिल कर दिया, और 5 से काटेंगे तो ये 21 बार, और ये 5 से काटेंगे तो 20 बार। आ गया बेटा समझ में? चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो बोले आप क्या करें? कुछ नहीं, देखो ये वाले 5 से ये वाला 5 निपटा दो, तो बच गया कितना? 1 2 3 4, 4 जीरो बच रहे हैं, हाँ या नहीं? अब देखो 20 से ये 100 को निपटा दो, तो 20 ये 100, तो कितने बच गए? 500। अब ऊपर जो बच रहा है उसका गुणा कर दो, तो जो बच रहा है वो है 500 गुणा में 21 गुणा में 11 गुणा में 6। ये देखो 11 को हमेशा बचा के रखा करो, 11 आपका परम मित्र है, वो आराम से आपका काम सॉल्व कर देगा। ठीक है, तो आप इसको सबसे पहले सॉल्व करो। तो देखो 500
गुणा 21 छेंगे 126, कहा जीरो है एक आध, ये वाला बचा हुआ है। अरे तो इसी को निपटा देते ना, है ना, इसको निपटा ही देते हैं, ये काहे को बचा के रखा है अपन ने। रुक जाओ जरा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक बच गया था, इसको भी नहीं बचाना, ये जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे। बचा कितना 50, 50 गुणा 21 गुणा 6 गुणा 11, ये आगे पीछे लिख दिया। अब हम गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर 50 गुणा 21 छेंगे 126, गुणा में क्या आएंगे 11। अब इसको 5 से गुणा कर दो तो जीरो है ना, 5 से गुणा करेंगे तो 5 छेंग 30, ये जीरो तो ये वाला हो गया, 5 छेंग 30 हासिल का 3, 12 पंजे 60, 60 और 3 63। अब इस 6300 को आप किससे गुणा कर दो 11, तो ये 2 जीरो तो पीछे आएंगे ही आएंगे, 3 का पीछे 3, 6 और 3 9, और ये हो गया 6, 69,300 आपका आंसर आना चाहिए। कहीं दिख रहा है क्या, बी ऑप्शन। देखो जो रोज प्रैक्टिस नहीं करेंगे उनका कैलकुलेशन बहुत वीक होगा, और उनका कैलकुलेशन वीक होगा तो उनको बहुत दिक्कतें जाएगी। बात समझ में आ रहा है। चलो तो अब ये हो गया 26 क्वेश्चन अपना कंप्लीट, आगे बढ़ जाएं। तो ये हो गया 27 क्वेश्चन, देख लेते हैं। चलो भाई, किसी शहर की जनसंख्या कितनी है 5 लाख, प्रथम 2 वर्ष में, शुरुआती 2 वर्ष में। अब देखो मैं क्वेश्चन को करते चले जा रहा हूं बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन में क्या होगा, लंबी कैलकुलेशन जाएगी। ये हो गया 5 लाख, 5 लाख जनसंख्या है, पहले 2 साल में क्या हुआ है 5% की वृद्धि। अब ध्यान देना बेटा, गुणा में मैंने करा 105 बटा में 100, और इसकी घात लगा दी 2। बोले सर घात क्यों लगा दी 2, अरे 2 बार लिखना पड़ेगा 105 बटा 100, तो उसको हमने आधार समाने तो घातें जुड़ती कि नहीं जुड़ती, तो हमने कहा यही काम 2 साल हो रहा है। चलो 2 साल हो गया, 5 उसमें 2 वर्ष में 5% की वार्षिक वृद्धि हुई, तथा अगले 3 वर्ष में 20% की वार्षिक वृद्धि हुई। तो अब क्या हो गया, गुणा में 120 बटा 100 की घात कितनी हो गई, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अंतिम वर्ष में, आखिरी वर्ष में महामारी के कारण जनसंख्या में 10% की क्या हो गई, कमी हो गई। चलो भाई कमी हो गई मतलब 90 बटा में 100, और इसको तो आप घात एक ही लगा दो क्योंकि एक ही साल हुआ। तो आप प्रश्न कहा गया 6 वर्ष के बाद में इसकी जनसंख्या कितनी होगी, 3 और 2 5 और 1 6 साल हो गए अपने। अब सॉल्व कर देते हैं, इसलिए मैंने कहा कैलकुलेशन बड़ी है। 0 से क्या करा, 0 काट दिया, 20 से काटेंगे तो कितनी बार 6 बार, 20 से काटेंगे तो 5 बार, जितना काट सकते हो काट दो। ये कट गया तो 21, और ये कट गया तो 20 बार। सही बात है कि नहीं। अब जितना बाहर निकलता है निकाल दो वैल्यू, तो ये हो गया कितना 5 लाख, बोलो हाँ 5 लाख, गुणा में 21 का वर्ग होता है 441, 20 का वर्ग होता है 400, गुणा में 6 का घन होता है 216, बटा में 5 का घन होता है 125, गुणा में 9 का 9 और 10 का 10। अब बात समझ में आ गई बेटा। चलो सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान देना। 125 का दुगना करोगे तो 500 125 125 4 बार, 125 का दुगना 250 और 250 का दुगना 500, तो ये कितनी बार 125 से कटेगा 4 बार। 125 से 500 कितनी बार कट रहा है, 4 बार। कैसे कट रहा है समझ में आ गया। 125 का दुगना करोगे तो 250, और फिर 250 का दोगुना करोगे तो 500, तो 2 और 2 4, ये 4 बार कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर 1 2 3, समझ में आ गया। ये 400 दिख रहा है तो ये पूरा 10 बार कैंसिल हो गया, दिखा कि नहीं दिखा। और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ नीचे का पूरा सफाया हो चुका है। अब नीचे हाँ, अरे इधर उधर ही कट रहा है, हाँ अब ठीक है ना। तो अब बचा कितना तुम्हारे पास, तो बोले सर 441 गुणा में 216 गुणा में 9। सही बात है कि नहीं। अब देखो हम इसका आंसर निकालने की कोशिश करें तो इतना ही बच रहा है ना, 9 नामी 6 54, 54 बोले तो आखिरी में क्या आ रहा है 4, और 4 एकम 4, तो आखिरी में 4 3 जगह दिख रहा है, लेकिन इकाई अंक पे आंसर निकल नहीं रहा है। तो कोई बात नहीं, इसको अपन आगे तक लेके जाएंगे। तो इसको गुणा कर दो पहले, तो आप
41 गुणा में इसका 9 से गुणा कर दो, नामी 6 54, 54 की 4 हासिल का आ गया 5, 9 एकम 9, 9 और 5 14, 14 की 4 हासिल का आ गया 1, 9 दूनी 18, 18 और 1 19। अब इन दोनों का गुणा कर दो तो 1944 में 441 का गुणा करेंगे, 4 एकम 4, ठीक है ना, 4 एकम 4, ये वाला 4, 4 चौक 16, 16 और 4 20, हासिल का आ गया 2। सही बात है कि नहीं? 0 4, 0 4 भी दो जगह है, चलो फंसा दिया, आगे बढ़ते हैं, तीसरा डिजिट करना पड़ेगा, 9 एकम 9, ये 9 एकम 9, 4 चौक 16 और 4 चौक 16, चलो तो 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 9 14 और 9 23, 23 की 3 हासिल का 2, 2 और 2 4, तो यहां पर कितना आएगा 3, 30, 304 भी आ रहा है, अरे भाई पूरा ही करवाएगा ये तो, चलो कोई बात नहीं, हासिल का कितना आया यहाँ पर 4, ये 4 बच रहा है, चलो उम्मीद करते हैं इसको 0 लगा देना आगे, तो ये 4 डिजिट बराबर हो जाएंगे, 3 हो गए कॉलम, 3 के बाद चौथा कॉलम, ये 1 का 1 में गुणा करा, 1 गुणा 1, ये क्रॉस में करा 4 0, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 चौक 16, ये गुणा करना सीखा है अपन ने, चलो तो 4 6 और 6 12, 12 और 4 16 और 1 17, हासिल का 1, 3 और 2 5, अब दिखा, यस, अब यहां पर कितना आ रहा है 7, तो 73 0 4 यहां पर दिखाई दे रहा है, तो हमारा आंसर आ गया ए, 85 73 0 4, ये हमारा आंसर होगा इसको सॉल्व करने पर, 85 73 0 4। समझ में आ गया? बाहुबली के पिताजी हैं ये, आ रहा है कि नहीं समझ में? इसके बाद वाले उससे भी बड़े हैं, तो यहां पर ध्यान देना है कि हमको सिर्फ कैलकुलेशन का ही मेहनत लग रहा है, बाकी प्रोसेस तो कुछ भी नहीं थी, बस हम समझ गए प्रोसेस, तो कैलकुलेशन अच्छा करके ही जाना बेटा पेपर में, आप हमेशा देखोगे कि आपको दिक्कत कैलकुलेशन में ही होगी। चलो अब जो क्वेश्चन करवा रहा हूं थोड़ा उल्टे टाइप के, उल्टा टाइप है। बोले उल्टा कैसे सर? देखो, किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले साल कितने की वृद्धि हुई? 5%, तथा दूसरे साल 5% की, यदि 2 वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या कितनी है? 7,980। 7,980 जो जनसंख्या दी है हमें 2 वर्ष के अंत में दी है, तो प्रश्न पूछा है तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी? क्वेश्चन उल्टा हो गया। अभी तक क्या बोल रहा था? आज इतनी जनसंख्या है, बड़ी कम हुई, बड़ी कम हुई, तो बताओ 2 साल 3 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी? अब वो क्वेश्चन उल्टा कर दिया, आज से 2 साल बाद इतनी है, या फिर आज इतनी है तो आज से 2 साल पहले कितनी होगी। अब ये क्वेश्चन को सिंपल वही रखना है जैसे हम कर रहे थे, हमने माना कि जनसंख्या कितनी है? x, अब जो भी वृद्धि या कमी होगी उस x में होगी, तो अंत तक जाते जाते वो कितनी हो जाएगी? 7,980। तो हमने माना कि आज से 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी? x। अब जो भी वृद्धि या कमी होगी वो इसी में होगी, तो हमने कहा कि भैया कस्बे की जनसंख्या में पहले साल 5% की क्या हुई, यानी x में कितने की वृद्धि हुई? 5% की, मतलब 105/100। बोलो हाँ। फिर इसके बाद में गुणा करेंगे, दूसरे वर्ष 5% की क्या हो गई? कमी, यानी कि 95/100। इस प्रकार से ये पूरी जनसंख्या किसके बराबर होगी? 7,980। कितनी सरल सी बात है, बस ये जनसंख्या थी, हमने माना x वो संख्या है जो आज से 2 साल पहले रही होगी, ये वृद्धि ये कमी के बराबर ये जनसंख्या हो गई 7,900, यानी हमें किसका मान चाहिए? बड़ा सरल सा निकल जाएगा। कैसे निकालें? तो बोले सर काटो पीटो, 5 से काटेंगे तो 21 बार, 5 से काटेंगे तो 20 बार, फिर इसको 5 से काटेंगे तो 19 बार, फिर 5 से काटेंगे तो 20 बार। सही बात है। अब इसमें चेक करते हैं, ये देखो 19 से काटने की कोशिश करते हैं इसको, 19 का पहाड़ा अभाज्य संख्या से बनता है, तो 19 चौक 76, 19 चौक 76 बच गया 3, 19 दूनी 38। उसके बाद में 21 से काटने की कोशिश करेंगे तो 21 दूनी, अब ये जो 20 है उसको उधर लेके चले जाएंगे, तो x बराबर 20 गुणा 20 होता है कितना? 8,000 होता है। कितना हो गया? 8। मतलब कि 8,000 की जनसंख्या थी और ये बढ़ते और कम होते हुए 7,980 हो गई, तो ये आपका तरीका हो गया। समझ में आ गया?
एक होता है सीधा क्वेश्चन जो पहले करवाया, एक होता है उल्टा क्वेश्चन जो ये करवा रहे हैं। अब उल्टा क्वेश्चन भी आगे करते चले जाएंगे, देखते चले जाओ बस। एक कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 12% की क्या हो गई, वृद्धि। दूसरे वर्ष 10% की क्या हो गई, कमी। वर्तमान जनसंख्या यदि 50,400 है, आज कितनी है, 50,400, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी होगी, तो हमने माना कितनी होगी, x होगी, है ना, ये इसी के बराबर आएगा। तो हमने माना x है, 12% की वृद्धि हो गई, मतलब 112 बटा में 100। कितनी सरल सी बात है, एक ही जैसी बात चल रही है। आगे बढ़ते हैं। और दूसरे बार 10% की क्या हो गई, कमी, मतलब रह गई कितनी, 90%। इसमें किसी को दिक्कत कोई होना ही नहीं चाहिए। चलो जी शुरू करते हैं। बोले तो 0 से 0 काट दो, पहले तो 0 से 0 काट दो। ये नहीं, ये अजीब सा नंबर है, कट नहीं रहा। देखो 2 से काटने की कोशिश मत करा करो, इतनी गरीबी अच्छी नहीं है। आ रहा है कि नहीं समझ में, हाँ 2 से अभी मत काटो, है ना। तुम्हारे मन में सबसे पहले ही चीखता है 2 काटो 2, 9 से काटेंगे इसको। नापा 45, नापा 45, नापा 45, बच गया कितना, 5, नामी 6 54, और ये 2 0 लगा दिए। अब तुम नंबर को ढंग से देखो तो ये 56 है और ये 112 है, जो कि दुगना ही होता है। इसीलिए बोला था कि 2 का मोह छोड़ दो बेटा। ये कितनी बार कटेगा, ये देखो ना, 56 का दुगना कितना होता है, 112। 6 दूनी 12 की 2, हासिल का कितना, 1, फिर कितना, 5 दूनी 10 और 1 11, 112 बना कि नहीं बना, हाँ। तो ये इसका दुगना हो गया, तो 56 से काटा, ये 2 0 तो वैसे के वैसे ही रह गए। ये 2 बार काट दिया। अब 2 बार काट दिया तो अब क्या बचा भैया, 2 से इसको काट दो कितनी बार, 50 बार। अब देखो 50 इधर रह गया, 100 इधर रह गया और 1 0 ये रह गया। तो x बराबर 50 गुणा 1000, ये 1000 होगा ना, और ये कितना हो गया, 50,000। तो ये आपकी जनसंख्या कितनी हो गई, 50,000। डन, आगे बढ़ जाएं। एक कस्बे की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से क्या होती है, घटती है। इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 68,590। तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी होगी। चलो ठीक है भैया, तो 68,590, ये तो आज की पकड़ ली अपन ने, है ना। 3 साल पहले हमने माना कि x रही होगी। अब 5 साल, हर साल क्या होती है, घटती है। हर साल 5 साल 5 साल 5 साल घट जाती है, तो बचती कितनी है, 5। चलो आवाज आ गई। हाँ तो ये 95 95 95 क्यों हुआ, समझ में आया। हाँ प्रैक्टिस करो, सब समझ में आएगा। 5 से काटते, तो 5 से काटेंगे तो 19 बार, 5 से काटेंगे तो 20 बार, फिर 5 से 19 बार, फिर 5 से 20 बार, फिर 19 बार और फिर 20 बार। समझ में आ गया। और जब इतनी बड़ी संख्याएं हो ना, तो उनका गुणा नहीं किया जाता, उनको छोटे छोटे में निपटा दिया जाता है। 19 से काटने की कोशिश करो। 19 तिया 57, 19 तिया 57, बच गया कितना, 11, 11 बोले तो 115। 19 सत्ते 19 छंग 114, 19 छंग 114, तो ये 5 भी कट गया, बच गया कितना, 1। 19 एकम 19, ये इतना बच गया। अब अगले 19 से फिर काटो। 19 एकम 19, अरे बाप रे बहुत लंबा नंबर बच रहा है, कोई बात नहीं, 19 से तो काटना ही पड़ेगा। 19 एकम 19, तो 36 में से 19, तो कितना बच रहा है भाई, हैं 17 बच रहा है। हाँ 17 बच रहा, तो अच्छा बच रहा, 17। और फिर आखिरी का क्या ले लिया, 1, तो 19 के पहाड़े में 171 आता है,
कितनी बार आता है? 9 बार। सही बात है कि नहीं? तो ये 19, और फिर ये 19 से आप किसको एक बार और काट दो तो कितनी बार? 10 बार। तो ये सारा ऊपर का मटेरियल कट गया है, नीचे 20 गुणा 20 गुणा 20, तो x का वैल्यू आ गया 20 गुणा 20 गुणा 20। ये तो इधर पक्षांतर हो गया और 10 पहले से ही था, बोलो हाँ। तो ये कितना हो जाएगा? 8000। अरे बोलो, और एक जीरो और लगा देना, ये जीरो वाला, तो हो गया कितना? 80,000। तो 80,000 आपका क्या हो गया? आंसर। डन। चलो तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। टाइम बताओ बेटा।